बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? किसी चीज का विस्तार। कि अगर आप विद्यार्थी हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या उसके ऊपर 11-12 में भी आप पढ़ते हैं तो भी इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। आप ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बड़े काम का टूल है ये। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आपको हमारा बहुत सारा नमस्कार। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार शर्मा। हमारे YouTube चैनल मनमीत पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एक्सपेंशन के बारे में। एक्सपेंशन को हम लोग क्या कहते हैं? किसी चीज़ का विस्तार। कक्षा 9 के अगर आप विद्यार्थी हैं, कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं या उसके ऊपर 11-12 में भी आप पढ़ते हैं तो भी इसकी ज़रूरत आपको बार बार पड़ती है। आप ICSE बोर्ड के हैं, CBSE बोर्ड के हैं, यूपी बोर्ड के हैं, इट डज नॉट मैटर, इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। क्या करना है बच्चों? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। बड़े काम का टूल है ये, आप मैथमेटिकल टूल कह सकते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे तब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी में a माइनस बी का गुणा कर दें तब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलेगा और a प्लस 1/a में होल स्क्वायर लगा दिया गया है, अर्थात a प्लस 1/a में a प्लस 1/a का गुणा करना हो तब a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 मिलेगा और जब यहाँ माइनस होगा तो 2 के पहले माइनस हो जाता है। ये हम लोग बचपन से रटते चले आ रहे हैं, आगे भी हमको रटना है, लेकिन हम आपको चाहते हैं कि रटने से छुटकारा मिल जाए। तो क्या करिएगा बच्चों, एक एक करके बारी बारी से सबको आज हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, सबसे पहले है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर जो आता है, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर कुछ आ रहा था। क्या आ रहा था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कैसे आता है ये मुद्दा है। तो a प्लस बी के होल स्क्वायर को आप a प्लस बी में a प्लस बी का गुणा ऐसे भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब कि उसी का गुणा कर दिया जाए। तो गुणा करके देखा जाए, a का a में गुणा करेंगे बच्चों a स्क्वायर आएगा, a का गुणा b में करेंगे तब ab, और b का गुणा a में करेंगे तब भी ab आएगा। उसको ab के नीचे लिख लीजिएगा और चिन्ह धनात्मक। b को b में गुणा करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आप चुपचाप वर्टिकल जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2ab और ये हो जाएगा b स्क्वायर। अब देखा आपने कि a प्लस बी, ये देखिए मैं फिर से लिख रहा हूँ, a प्लस बी का स्क्वायर बराबर क्या क्या मिला हमको? a स्क्वायर मिला, b स्क्वायर मिला और 2ab। इसको हमने ऐसे लिखा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। आप अपनी सुविधा के लिए चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ये हो गई a प्लस बी के होल स्क्वायर की बात। अब हम लोग सीखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है। देखिए, a माइनस बी के ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए। इसका मतलब होता है कि a माइनस बी में a माइनस बी से गुणा कर लिया जाए। कर लेते हैं गुणा। जब गुणा करेंगे तब क्या होगा बच्चों? a का गुणा a में करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुणा b में करेंगे तब ab। नेगेटिव में क्यों? इसलिए क्योंकि a पॉजिटिव है, b नेगेटिव है, इसलिए ये नेगेटिव आएगा। माइनस b का गुणा प्लस a में करेंगे तब फिर से आपको माइनस ab मिलेगा और माइनस b का माइनस b में गुणा करेंगे तो बच्चों मिल जाएगा आपको प्लस b स्क्वायर। फिर ऊपर से नीचे वर्टिकल जोड़ दीजिए, क्या मिलेगा? a स्क्वायर माइनस ab मिलके 2ab है ना, अब प्लस b स्क्वायर, अर्थात a माइनस बी के होल स्क्वायर को आप लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आप चाहें तो a माइनस बी के स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, कोई ऐतराज़ नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक ब्रैकेट में लिखिएगा a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में लिखिएगा
ए माइनस बी, ए प्लस बी हो गया इधर और ए माइनस बी हो गया इधर। गुणा कर लीजिए दोनों को, कुछ मिला? आप जानते हैं, बचपन से रटते हुए आए हैं कि यही मिलता है। कैसे आता है ये, ज़रा गौर से देखा जाए। ए प्लस बी में ए माइनस बी का गुणा करने जा रहा हूँ। ए का गुणा ए में कर देंगे ए स्क्वायर, ए का गुणा बी में करेंगे प्लस ए बी, इस बी का गुणा ए में करेंगे तब माइनस ए बी। क्यों? इसलिए क्योंकि बी नेगेटिव है। अब बी का गुणा बी में करेंगे तब माइनस बी स्क्वायर आएगा। जोड़िए ज़रा, ए स्क्वायर के नीचे ए स्क्वायर लिख दिया, प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएंगे और बच गया क्या? माइनस बी स्क्वायर। मिला क्या हमको? हमको मिला बच्चों कि ए प्लस बी में ए माइनस बी का गुणा करते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मिलता है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अगली आइडेंटिटी की तरफ। क्या है बच्चों आगे? हमने आपसे कहा था कि a प्लस 1/a, इसके ऊपर जब स्क्वायर लगाते हैं तो हमको मिलता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2, यही मिलता है। कैसे आया ये? यहाँ तो 2 है, 2 के साथ तो a और b ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो क्या करेंगे देखते हैं। a प्लस 1/a में a प्लस 1/a का आप गुणा कर लीजिए। ये लीजिए, हो गया गुणा। फिर क्या होगा? a को a में गुणा करेंगे तो a स्क्वायर, a का गुणा 1/a में करिए a इंटू 1/a, और अब ये जो 1/a है इसका गुणा इधर करिए a इंटू 1/a प्लस 1/a में 1/a का गुणा करेंगे तो 1/a का स्क्वायर। जरा ध्यान से देखिएगा, a में 1/a का गुणा करेंगे तो a से a कट जाएगा, बचा क्या? सिर्फ 1। a में a से गुणा करिए, कट जाएगा, बचा क्या? 1। अर्थात हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 लिख सकते हैं, है ना? जोड़ दीजिए a का स्क्वायर और यहाँ पे है आपके पास 1 और 1 मिल करके 2 हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएगा बच्चों? 1/a स्क्वायर। फिर क्या लिखेंगे हम लोग इसको? चाहें तो आप ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1/a स्क्वायर, या तो अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो इस 2 को बाद में भी लिखा जा सकता है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2। क्लियर? इसी तरह से बच्चों a माइनस 1/a, ध्यान से देखिएगा, a माइनस 1/a का स्क्वायर बराबर क्या होने जा रहा है? a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस 2, ये होता है। कैसे आता है ये सीख लेते हैं, आइए देखते हैं। a माइनस 1/a और a माइनस 1/a का ऐसे गुणा कर लीजिए। a का मल्टीप्लाई करेंगे a में तो आपको मिलेगा a स्क्वायर, फिर a का गुणा 1/a में करेंगे a इंटू 1/a। ध्यान से देखिएगा, अब माइनस 1/a का a में करेंगे तब a इंटू 1/a निगेटिव में आएगा, आएगा तो निगेटिव में, और फिर 1/a में 1/a का गुणा करेंगे तब 1/a स्क्वायर हो जाएगा, और इस नेगेटिव के चलते यह साइन पॉजिटिव आएगा। फिर दोनों को जोड़ा जाए, ये देखिए a स्क्वायर के नीचे a स्क्वायर आ गया, और ये क्या चीज़ है? a से a कट जाएगा -1, a से a कट जाएगा -1, इधर का -1 इधर का -1। एक्चुअल में यहाँ पे क्या चीज़ है? यहाँ -1 है, यहाँ -1 है, -1 मिलके -2 हो जाएगा, और प्लस के नीचे 1/a स्क्वायर हो जाएगा। इस बात को हम लिख सकते हैं ऐसे, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर -2। ओके, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप चाहें तो इस 2 को बीच में भी रख सकते हैं, -2 लिख लीजिए और प्लस 1/a स्क्वायर कर लीजिए, बात हो गई। तो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया से हमको ज़रूर अवगत कराइएगा। कमेंट बॉक्स में जाइए और एक बढ़िया सा कमेंट लिखिए बच्चों। अगली वीडियो में कुछ और सर्वसमीका यानी कि आइडेंटिटी लेकर के मैं हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।